से कौन क्षेत्र से चुनाव लड़ल चाहत है, लेकिन ये दू काम भइला के बाद, कमेटी गठन भइला के बाद आम आदमी पार्टी का बैठक का उद्देश्य यही है कि हम लोग बिहार में 243 सीट पर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए निर्णय कर चुकी है और सिर्फ हम लोगों का इंतजार है कि केंद्रीय नेतृत्व हमको सहमति दे और हम हर तरीका से तैयार हैं बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे या किसी गठबंधन के साथ? हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और इसका निर्माण ही हुआ है स्वतंत्र व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए और मैं स्वतंत्र रूप से बिहार में चुनाव लड़ूंगा। किन मुद्दों को लेकर जाइएगा? फिर बिहार में मुख्य मुद्दा है, यहाँ आदमी उग चुका है, एक तरफ सांपनाथ है, दूसरे तरफ नागनाथ है, सारे ने विकास के ढिंढोरा पीटा है, लेकिन हमारी पार्टी दिल्ली और पंजाब में जो विकास की रास्ता दिखाया है इस मुद्दा को लेकर जाएंगे कि जनता मालिक है और जनता मालिक रहेगी। यही हमारा मुद्दा है। कैसे शिक्षा सुधारा जाता है, कैसे बिजली की व्यवस्था किया जाता है, कैसे लाइन ऑर्डर को व्यवस्थित किया जाता है। आज भारत के अंदर लाइन ऑर्डर में पंजाब तीसरा नंबर पर आ गया है। आज स्वतंत्र रूप से जो हमारा राज्य मिला, केंद्र शासित राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य है, और हम लोगों ने कर दिखा रहे हैं और वहां एक नया मिसाल कायम कर रहे हैं। हम पंजाब का मॉडल और दिल्ली का मॉडल जनता को बताएंगे और बिहार में चुनाव लड़ेंगे। आए दिन आरा में मर्डर हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मर्डर 2-3 तरीका से होती है। एक राजनीतिक द्वारा प्रस्तावित होता है, एक जमीन के लेकर होता है, और लाइन ऑर्डर थोड़ा बहुत कमजोर हो गया है। तो कमजोर हो गया है तो ये लोकल जो लोग जदयू और भाजपा के लोग हैं ये जिम्मेवार हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल करें। आपकी पार्टी इस पर क्या निर्णय ले रही है? हमारी पार्टी अभी तो हम लोग बहुत सरकारें नहीं है, तो अभी हम लोग हमारी पार्टी जो चुनाव से पहले 243 सीटों पर आपकी तैयारी चल रही है जी, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि जनसुराज भी तीसरा मोर्चा बनकर मैदान में? हम लोग जनता के बीच में जा चुके हैं, जनता को दिखा चुके हैं। सिर्फ हम लोगों को नॉमिनेशन कर विजय हासिल करना है। तो लगता है जनाधार मिलेगा? जनाधार हमारा है। आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में जो सरकार बनी थी उसमें बिहार के मजदूरों और श्रमिकों को और उद्योग धंधा करने वाले लोगों के हाथ है, और यह स्थापना बिहार के लोग नहीं किया था दिल्ली में, और बिहारियों को बल पर आज अरविंद केजरीवाल जी वहां सरकार चला रहे हैं। जिस दिल्ली की सरकार की बात आप कर रहे हैं तो अब आपकी सरकार नहीं है? मेरी सरकार है। साजिश कर मात्र 2% वोट से उनको हटाया गया है। मेरी अभी उपचुनाव होगा, उसमें आप देखिएगा कितना बहुमत से हमारी पार्टी जीत रही है। एक बार पूर्ण बहुमत में आए थे, उसके बाद दूसरी बार जो है बीजेपी ने टक्कर देकर हरा दिया, करारी शिकस्त दी हो। बीजेपी टक्कर नहीं दिया है, हमारे जो इंडिया गठबंधन के लोग थे उनके कारण हमारी हार हुई है। जो लोग अब सभी जगह खड़ा हो गए, थोड़ा वोट काट लिया, इसके चलते हमारी हार हुई है। अब इंडिया गठबंधन के साथी रहेंगे आम आदमी पार्टी? अभी अब केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करती है कि किसके साथ रहेंगे। भोजपुर में किस तरह से तैयारी करेंगे? भोजपुर में हमारी तैयारी सभी विधानसभा में हो चुकी है, क्योंकि हम लोग 2012-13 से ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास नहीं है। संगठन सभी जगह है, सिर्फ मूर्त रूप देना है। और हमारी पार्टी बंटवारे को लेकर क्या कोई फॉर्मूला अपनाएंगे? हमारी पार्टी स्वतंत्र है, जातिगत राजनीति? हमारी पार्टी जात से नहीं कर्म से प्रधान है। हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है कि भंगी का हो लड़का या राष्ट्रपति का संतान, सबका शिक्षा एक समान, और वो समान शिक्षा कर दिखा दिया कि प्राइवेट में से नाम कटा कर सरकारी स्कूल में लोगों ने ये करना शुरू कर दिया, और इसके लिए आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। हमारे केजरीवाल जी के पास एक सिस्टम है जो सारे लोगों को विकास करना चाहते हैं, और ये बिहार के लोग, अब पत्रकार बंधु उनके विचार को नहीं समझ रहे हैं। उसमें आपकी भी भलाई है, आपके बच्चों की भलाई है, आने वाली पीढ़ी की भलाई है। इसलिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं, अपने घर से खाकर, अपने घर से खर्चा कर और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको भी चाहेंगे कि पद चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र के प्रहरी हैं। थोड़ा सा आप भी सोचिए कि देश कहां जा रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान की जिस तरह से हम लोगों ने 90% लोगों ने पूर्ति किया,
सामंत पूंजीपति वर्गों ने जो शोषित, उन्होंने शिक्षा महंगा कर दिया, स्वास्थ्य महंगा कर दिया, कानून महंगा कर दिया। इस सब लोगों को जब तक यह महंगा होगी, हम लोगों को कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा लड़का MBBS नहीं बनेगा। किसान का लड़का और मजदूर का लड़का बिहार के अंदर कभी नहीं बन सकता है। बाप का खेत बेचकर, बाप श्रमिक, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने कर दिखा दिया कि मैंने एक सिस्टम बनाया हूं और रिक्शा चलाने वाले का लड़का, ठेला चलाने वाले का लड़का पढ़कर MBBS बना है। तो हमारी समझ है कि शिक्षा में बहुत सारा सुधार होना चाहिए बिहार में। तब तक हमारा बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होगी, जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे। नहीं तो नक्सली के हाथ में, निजी सेनाओं के हाथ में बिहार चलती रहेगी, क्योंकि हमारा बिहार धधकता हुआ खेत खलिहान, और इसके लिए शिक्षा सबसे बहुत जरूरी चीज है। हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस पार्टी को आगे बढ़ाइए और इस मजबूती को, इस विचार को फैलाइए। मुख्य रूप से आज बिहार की जो स्थिति है कि यहाँ पर अभी तक के जो भी सत्ता में सरकार रही है, भाजपा की बात करें या आज जदयू गठबंधन की बात करें या राजद की बात करें, दोनों स्थिति में बिहार के लोगों के बीच में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जहां हमारे बिहार को एजुकेशन, हेल्थ के साथ साथ में हमें उसको चाहिए सारी सुविधाएं, जो कि हमें बिहार के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी हमारे जनता की समस्या है हेल्थ की समस्या। आज 80% लोग जो हैं, उनकी कमाई का लगभग 40% पैसे हेल्थ पे खर्चे होते हैं, हर मजदूर हो या कि जवान हो, कोई व्यक्ति के लिए। लेकिन वो हमारी सरकार के द्वारा बिहार में वो कोई व्यवस्था नहीं है। आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति, जहां दवा की व्यवस्था बढ़िया नहीं मिलती है और बड़े जो बीमारी हो जाए तो उसे कोई इलाज नहीं है। बट वहीं हमारे दिल्ली में एक गरीब हो या अमीर हो, हर कोई को हेल्थ की बेहतर सुविधा, तो हम लोग भी चाहते हैं, आम आदमी पार्टी चाहती है कि बिहार में सभी लोगों को, जातिगत नहीं, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले, क्योंकि 40% खर्चे होते हैं स्वास्थ्य पर। एजुकेशन की बात करें तो हमारे बिहार के बच्चे पूरे इंडिया में संघर्ष कर करके कंपटीशन निकाल रहे हैं, बट हमारी सरकार उन बच्चों पर ध्यान नहीं देती। उनके लिए बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, और इतनी प्राइवेट व्यवस्था हमारे बिहार में भी गरीब के लोग नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों की धज्जियां उड़ती जा रही है। बिल्डिंग तो हो गए हैं, पर बैठने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। केवल लालच से बच्चे भेजते हैं। हमें एक ऐसी व्यवस्था करना है जहां पर हर गर्जीवन, जिस तरह से आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़े, ये नामी स्कूल है, तो आपकी चाहत होनी चाहिए कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में जाए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये हमारी सरकार आएगी तो इस तरह की व्यवस्था करेगी। जो पर मुख्य मुद्दा होगा एजुकेशन, हेल्थ, साथ ही साथ में भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार भी आज हम देख रहे हैं कि पूरे राजनीतिक पार्टियां, कोई भी पार्टी के नेता हो, आज हर कोई आम पब्लिक, कोई चलते फिरते नेता हो, वो खोजता है हम इस पार्टी में जाए जहां पर माल मिले मुझे, मैं पैसे कमाने के नीति से आते हैं। लेकिन यहाँ आने वाले सारे लोग आम आदमी पार्टी में ईमानदारी से हम सत्ता में आने की प्रयास कर रहे हैं, हम ईमानदारी से काम करने की प्रयास कर रहे हैं। सत्ता में आने के बाद भी हम लोगों की आम आदमी पार्टी क्या है, तो आम आदमी की तरह ही रहना मैं पसंद करेंगे। इस ईमानदारी के साथ हम काम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है पूरे इंडिया में अगर कोई ईमानदार पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल ने प्रूफ किया, बट उन्हें साजिश के तरह बेईमान प्रूफ करने के लिए कोशिश किया गया। लेकिन अगर ये बिहार में मौका मिलता है तो बिहार के भी दशा दिशा बदलेगा। हम लोग पूरी प्रयास करते हैं, जनता भी चाहती है, हम लोग जो जाते हैं गांव में तो जनता चाहती है कि बिहार में भी दिल्ली की तरह व्यवस्था हो। हमारे किसानों के लिए बिजली की सुविधा मिले। फिर बिजली अभी आएंगे, उम्मीद है कि चुनाव के प्रक्रियाओं के बीच में ही एक बार उनकी यहाँ बनने वाली प्रोग्राम है, तो कब तक मिलेगा ये अभी नहीं कह सकते, बट ऊपर से आदेश आने के बाद आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा कब बिहार में आ रहे हैं। हमारे को नमस्कार, मैं रूबी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष महिला। और मैं क्या कहूँ, जब हम लोगों का बिहार में चुनाव लड़ने के लिए जो हमारे चुनाव प्रभारी अजय यादव जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव जी हैं, वो सब लोग अपना निर्णय लेके चुनाव सह प्रभारी हम लोग का अभिनव राय जी हैं, वो लोग हम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए मतलब 243 सीटों पे ये किए हैं। हम लोगों को देखिए, सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, हम लोग को व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं का बस यात्रा हो मुफ्त, स्वास्थ्य, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हो और शिक्षा, पानी, बिजली, बुजुर्गों को, महिला को सुरक्षित मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों को मुफ्त
तीर्थ यात्रा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी होगा वो सब हम लोगों का सरकार जो अभी हम लोगों का जो 243 सीट पर जो लड़ने जा रहे हैं, अगर हम लोगों का व्यवस्था परिवर्तन हुआ तो ये सब सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था दी जाएगी? महिलाओं के लिए व्यवस्था दी जाएगी, महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, महिलाओं के लिए मतलब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, ये तो लेडीज से ही लिबरेटिव है, और महिलाओं को बस से मुफ्त व्यवस्था दिया जाएगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या करेंगे? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उचित से उचित कदम उठाया जाएगा। ठीक है।